हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने माध्यक को ज्ञात करने के लिए जो जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो तब वाली मेथड पढ़ी थी। उसमें हम क्या करते हैं, पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, उसके बाद फिर उसमें सबसे बीच वाले प्रेक्षण का मान देखते हैं। ठीक है, अब वो भी कब देखते हैं, जब क्या हो, आंकड़ों की संख्या अगर विषम हो तो उस कंडीशन पे तो ईजी हो जाता है उसको निकालना कि सबसे बीच वाला प्रेक्षण यानी कि एन क्या आता है, n+1/2 आ जाता है उस कंडीशन पे। ठीक है, यानी कि वो तो डायरेक्टली हम बीच वाले प्रेक्षण का मान लिख सकते हैं उसमें। लेकिन अगर क्या दिया हो, आंकड़ों की संख्या अगर सम दे रखे तो उस कंडीशन पे क्या आ जाता है, सबसे बीच में दो प्रेक्षण आ जाते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों प्रेक्षणों का क्या निकाल देते हैं, माध्य निकालते हैं। तो उसके बाद क्या आ जाता है, वो माध्यक आ जाता है। ठीक है, अब है जब आंकड़े वर्गीकृत हो, यानी कि हमको वर्ग अंतराल दिया हो। अभी तक हमने कैसे किया था, उसमें वर्ग अंतराल ना दिया, उसमें फिर एक हमने उसको वैसे बारंबारता में बांट दिया था कि ये वाला अंक इतनी बार आ रहा है, तो उस कंडीशन में फिर उसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो उस हिसाब से फिर उसको किया था हमने। ठीक है, अब यहाँ पर को क्या है कि जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो उस कंडीशन में माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, पिछली वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, कि सबसे पहले बारंबारता का पहला अंक लिख लो, उसके बाद नीचे वाली बारंबारताओं को जोड़ते जाओ। ठीक है, तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, n/2, यानी कि जो बारंबारताओं का योग आएगा उसका बट्टे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक है, माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, जिसकी बारंबारता n/2 से अधिक आती है। ठीक है, जिसकी संचयी बारंबारता क्या आएगी, n/2 से अधिक आएगी, तो उसके निकटतम या फिर उसके निकटतम आएगी, तो उसी वर्ग को हम क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग कहेंगे। फिर उसके बाद सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र होता है माध्यक बराबर L1 + n/2 - CF/F। तो जहां पर कोई n क्या होता है, बारंबारताओं का योग, L1 होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H होता है यहाँ पर को वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, अब इन सारी चीजों को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और वहीं से फिर इसको सीखेंगे। देखो आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। इसमें किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें निम्नलिखित आंकड़े हमको दे रखे हैं। ठीक है, इसमें ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है और लड़कियों की संख्या दे रखी है। अब देखो यहाँ पर को गौर करने वाली बात यह कि जो हमको यहाँ पर को क्या दे रखा है, आंकड़े दे रखे हैं, ये इसमें फिक्स वर्ग अंतराल नहीं बांट रखा है। ठीक है, यानी कि ये जो चीज दे रखी है बारंबारता नहीं है, ये क्या है, संचयी बारंबारता है। ठीक है, संचयी बारंबारता दो टाइप की होती है। देखो संचयी बारंबारता बंटन हमको ये दे रखा है। संचयी बारंबारता एक तो होता है से कम वाला, यानी कि ये क्या दे रखा है, से कम। ठीक है, एक तो आता है से कम संचयी बारंबारता बंटन, और दूसरा आता है से अधिक संचयी बारंबारता बंटन। ठीक है, से अधिक या उसके बराबर वाला, कल बताए थे ना ये जो पार्ट है। तो देखो अगर इस टाइप से दे रखा है तो हमको समझ जाना है कि ये जो चीजें दे रखी है ये क्या दे रखी है, संचयी बारंबारता दे रखी है, बारंबारता नहीं दे रखी है हमको। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बारंबारता को यहाँ पर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दो टाइप के क्या हो गए, संचयी बारंबारता बंटन, यानी कि ये क्या प्रदर्शित करता है, जैसे कल हमने क्वेश्चन में निकाला था कि 51वें और 50वें प्रेक्षण का मान, उसका क्या निकाला था, मतलब माध्य निकाला था। तो संचयी बारंबारता क्या प्रदर्शित करता है कि इससे कम इतने हैं, इससे ज्यादा इतने हैं करके। आई बात समझ में, जैसे उसमें आया था क्या 28.5 जो है, ठीक है, 50% लोगों के इससे कम नंबर होंगे और 50% लोगों के उससे ज्यादा नंबर होंगे। पिछले क्वेश्चन में ऐसे किया था। तो ऐसे ही इसमें संचयी बारंबारता दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 लड़कियों की संख्या, यानी कि जिनकी ऊंचाई 140 से कम है, वो क्या है, 4 लड़कियों की संख्या है ना। ये संचयी बारंबारता दे रखी है हमको। ठीक है, अब इतने से इतने के बीच में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है उसको, इसमें हमको यानी बारंबारता नहीं दे रखे कि इससे कम वालों की संख्या दे रखी है, और या फिर ये क्या है, 4 से अधिक वालों की संख्या है। तो ये संचयी बारंबारता बंटन होता है। तो इसको हमें क्या करना होगा, पहले
बारंबारता बंटन इसमें हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि बारंबारता की भी जरूरत पड़ेगी इसमें हमको। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे फिर, 140 से कम भी लिख सकते हो। जैसे गैप कितने का मात्रा है, देखो फिर क्या लिखा है, 145 से कम। तो 145 से कम को क्या लिखेंगे, इसका मतलब 145 आ जाएगा इसमें उच्च सीमा, और निम्न सीमा में क्या आ जाएगा, 140 से कम कह रहा है, तो यहाँ पर को क्या आएगा, 140। अब 5 का गैप है, तो तुम चाहो तो इसको 140 से कम भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, 135 से 140 लिख सकते हो। आई बात समझ में, क्योंकि 140 से जितना भी है क्या है, कम ही है। इसको डायरेक्टली 140 से कम भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, या फिर 135 से 140 लिख देंगे। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर को, 150 से कम मतलब 145 तो इसमें आएगा, और उससे ऊपर भी आएगा, लेकिन 150 तक का नहीं आएगा। आई बात समझ में। अगर ये लिखा होता कि 140 से अधिक लिखा होता, जैसे यहाँ पर को क्या लिखा होता, 145 से अधिक, तो 145 पहला आ जाता, फिर 150 यहाँ पर को आता। आई बात समझ, से अधिक और से कम ये सब कल बता रखा है। फिर ये वाला कितना आ जाएगा, 150 से 155, फिर आ जाएगा 155 से 160, और फिर आ जाएगा 160 से 165। ठीक है, तो अगर से कम या से अधिक वाला कोई भी वर्ग अंतराल दिखता है, तो उसमें हमको समझ जाना है कि ये क्या दे रखा है हमको, संचयी बारंबारता दे रखी है करके। ठीक है, फिर बारंबारता हम उसमें याद करेंगे। अब देखो, लड़कियों की संख्या इसमें दे रखा है। ठीक है, यानी कि ये हमको क्या दे रखा है, संचयी बारंबारता दे रखी है। क्या दे रखी है, संचयी बारंबारता। तो हम क्या करेंगे, इसमें बारंबारता को ज्ञात कर लेंगे। ये क्या है, CF है। ठीक है, अब बारंबारता अगर हमको ज्ञात करनी, अब देखो संचयी बारंबारता दे रखी है, हमको बारंबारता ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे कल बताया था, बारंबारता अगर हमको दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, संचयी बारंबारता निकालनी है, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन पे, बारंबारता का पहला अंक ही संचयी बारंबारता का पहला अंक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, इस 4 को इस 2 में जोड़ देते हैं, कितना आया, 6। फिर इस 6 को इसमें जोड़ देंगे, 12, फिर इसमें जोड़ देंगे 20, फिर इसको जोड़ेंगे तो 30। ये आया यहाँ पर को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि इन सभी बारंबारताओं का हमने जोड़ा। अब इस संचयी बारंबारता से अगर बारंबारता हमको ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, पहला अंक तो वही रहेगा, फिर दूसरा अंक कैसे आ जाएगा, 6 में से इसको घटाएंगे। यहाँ हम जोड़ते ही इसमें देखो, जैसे इसको लिखा, फिर उसके बाद क्या आया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, 6 आया ना, फिर उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ दिया, यही तो क्या, यानी कि इसको इसमें जोड़ा, ये मिला, फिर इन दोनों का इसमें जोड़ा, फिर ये वाला अंक मिला हमको। ठीक है, फिर इनका जितना सम आया उसको इसके साथ जोड़ा। ऐसे ही अब क्या करेंगे, यहाँ पर को ये सब जोड़ के आगे, अब इनसे बारंबारता अगर हमको निकालनी है, तो पहला अंक यही आएगा, दूसरा अंक क्या आएगा, 6 में से इस 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 4, फिर 12 में से 6 को माइनस करेंगे, 6, फिर 20 में से 12 को माइनस करेंगे, 8। आई बात समझ में। तो वही चीज अब यहाँ पर को बारंबारता निकालने के लिए करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लिख दिया, फिर 11 में से 4 को माइनस किया, 7, फिर 29 में से 11 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 18, फिर 40 में से 29 को माइनस करेंगे, 11, फिर ये आ जाएगा कितना, 6, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ गया बारंबारता, और इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ रहा है कितना, 51। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, n कहेंगे। तो कल एक चीज बताया था कि जो बारंबारताओं का योग आता है, वही क्या आता है यहाँ पर को, संचयी बारंबारता का अंतिम जो अंक आता है। ठीक है, अंतिम बारंबारता जो आती है वो आता है बारंबारताओं का योग। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम इसमें बारंबारता। अभी डायरेक्टली हमने क्वेश्चन नहीं कर लिया। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, फिर सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, इसमें हमको निकालना है माध्यक। ठीक है, तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन पे F इंटू H। ठीक है, ये होता है माध्यक के लिए फॉर्मूला।
तो देखो ये तो कब की बात है, जब हमको से कम या से अधिक वाला दे रखा है तो संचयी बारंबारता दी होगी उसमें। अगर हमको डायरेक्टली वर्ग अंतराल दे रखा है, से कम या से अधिक नहीं लिखा है, तो उसमें क्या दे रखा है, इसका मतलब हमको सीधे वर्ग अंतराल दे रखा है। और वो दूसरी चीज जो दी होगी, जैसे लड़कियों की संख्या लिखा होगा तो उसमें बारंबारता होगी, वो संचयी बारंबारता नहीं होगी। ठीक है, फिर संचयी बारंबारता को हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर को संचयी बारंबारता दी थी, क्योंकि ये जो बारंबारता बंटन नहीं था, ये क्या था, संचयी बारंबारता बंटन था। ठीक है, से कम या से अधिक वाला जो होता है वो संचयी बारंबारता बंटन होता है। बारंबारता बंटन में क्या दिया होगा, उसमें डायरेक्टली वर्ग अंतराल दिया रहता है। ठीक है, अब देखो फिर L1 का मान कितना आ जाएगा। इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, माध्य सबसे पहले n/2 ज्ञात करना है हमको। तो n/2 मतलब कितना आया, 51/2। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा ये 25.5। ठीक है, ये आ गया n/2। फिर उसके बाद अब क्या याद करेंगे हम, माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद क्या करेंगे, माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग क्या आएगा, देखो जिस वर्ग की संचयी बारंबारता या तो n/2 आती है, ठीक है, या फिर उससे अधिक, मतलब जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से अधिक आती है या उसके आसपास आती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग कहेंगे। अब यहाँ पर को संचयी बारंबारता में देखें तो ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी संचयी बारंबारता इससे अधिक आ रही है या फिर इसके आसपास आ रही है, तो ऐसा है ये 29 वाला, है या नहीं है। तो यही क्या आ रहा है यहाँ पर को, माध्यक वर्ग आ रहा है। देखो संचयी बारंबारता क्या देखनी है, ऐसा वर्ग ढूंढना है जिसकी संचयी बारंबारता या तो इससे अधिक आए, n/2 से अधिक, या फिर उसके क्या है, मतलब आसपास आए, उसके निकट आए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा होगा, 29 से 40 वाले तो और ज्यादा हो जा रहा है ना, क्योंकि यही ज्यादा है तो फिर ये तो और भी ज्यादा हो गए। इसके बराबर नहीं देखेंगे, इससे कम वाला नहीं देखेंगे, इससे अधिक वाला देखेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसमें माध्यक वर्ग आया। ठीक है, तो यानी ये 145 जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो L1 आ जाएगा। माध्यक वर्ग है 145 से 150 माध्यक वर्ग। तो L1 का मान कितना आ गया इसमें, 145। ठीक है, अब उसके बाद CF देखते हैं। देखो पहले तो F निकाल लेते हैं। F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये F हो गया। और CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, वो कितना है, 11। ये है CF, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया CF, यहाँ पर का CF का मान मिल गया हमको 11। और इसमें वर्ग अंतराल की माप कितनी दे रखी है, कितने का गैप है इनमें, 5 का गैप है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल की माप कितनी होगी, 5। तो अब माध्यक निकालेंगे इसमें, 145 धन n/2। n/2 का मान कितना आया, 25.5 माइनस CF का मान है 11 और बट्टे F मतलब क्या होता है यहाँ पर को, माध्यक वर्ग की बारंबारता, बारंबारताओं का योग नहीं है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता है 18, और फिर उसके बाद H यानी कि वर्ग अंतराल की माप कितना आया है, 5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 145 धन इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 14.5। ठीक है, और बट्टे 18 गुणा 5। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 145 धन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72.5 बट्टे 18। ठीक है, 145 धन, अब 18 का भाग इसमें दे देंगे। ठीक है, 72.5 में, तो 72.5 में अगर हम 18 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 4.03, इतना लगभग आ जा रहा है। ठीक है, पहले इसका भाग इसमें देंगे, 4 बार चला जाएगा, फिर इसमें जाएगा नहीं तो फिर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा एक, फिर कितना
लगभग 18×54 इतनी बार दे देंगे इसमें, ठीक है। तो लगभग इतना मान लिया हमने इसको। तो देखो कितना आ गया ये 149, क्योंकि वहां पर को दशमलव के और अंक भी आएंगे, हम इतने अंक तक ले ले रहे हैं इसको, ठीक है। फिर पहले वाले अंक में मान बढ़ जाता है 149.03। ये क्या आ गया, इसका माध्यक आ गया, ठीक है। इसका जो माध्यक आया, अब 145 से 150 के बीच में ही तो आ रहा है फिर ये, है ना। अब जैसे माध्यक वर्ग ढूंढना है, तो माध्यक वर्ग मतलब, माध्यक वर्ग कहने का मतलब माध्यक इसी के बीच का आएगा। अब इसके बीच का ऐसा नहीं कि हम एकदम बीचों बीच का जैसे 147 या 148 लिख दें, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा उस कंडीशन पे, उसको हम फॉर्मूले के थ्रू याद करते हैं फिर, ठीक है। देखो इसका 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े जो ये दे रखे हैं इनका माध्यक हमको दे रखा है 525। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमको इसमें दे रखा है, ठीक है। अब ये वर्गांतराल दे रखा है, ये बारंबारता है। देखो ये संचयी बारंबारता नहीं है, क्योंकि इसमें बारंबारता बंटन दे रखा है हमको, ठीक है। ये जो दे रखा है वर्गांतराल दे, से कम या से ज्यादा वाला नहीं दे रखा हमको, ठीक है। तो ये संचयी बारंबारता बंटन नहीं है, बारंबारता बंटन है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर से कम या से अधिक दिया होता तो फिर समझ जाना था कि ये संचयी बारंबारता बंटन है करके। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले काम क्या होता है, संचयी बारंबारता ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो इन सबको अगर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ करके आ रहा है 76 धन x धन y, बारंबारताओं का योग, ठीक है। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो सबको जोड़ोगे और x और y को अलग लिखोगे, ठीक है। अब देखो ऐसे ही अब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 ऐसे ही आएगा, फिर ये आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 7 धन x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 19 धन x, ठीक है। 38 धन x, ठीक है, सॉरी 36 धन x, फिर आ जाएगा ये 56 धन x, फिर आ जाएगा 56 धन x धन y, ठीक है, इसके सीध में। फिर उसके बाद आ जाएगा ये 65 धन x धन y, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा 72 धन x धन y, और लास्ट में आएगा 76 धन x धन y। तो देखो ये और ये सेम आए ना, बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट वाला जो क्रम आया, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालना है हमको, इसमें माध्यक दिया हुआ है, ठीक है। माध्यक, माध्यक कितना दे रखा है 525, और n दे रखा है, यानी बारंबारताओं का योग 100 दे रखा है, जबकि हमारा इतना आ रहा है इसमें, ठीक है। अब माध्यक कितना दे रखा है, अब हमें यहाँ पर को माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि 100/2 बराबर कितना आया फिर 50, ठीक है। फिर जिसकी बारंबारता क्या होगी, संचयी बारंबारता 50 से अधिक होगी, तो 50 से अधिक वाला कौन सा है फिर 56 धन x वाला है ना। तो 56 धन x वाले में क्या आ जाएगा, इसका जो वर्ग होगा ये क्या आ जाएगा, माध्यक वर्ग 500 से 600 वाला आएगा ना। अब इसके थ्रू तो ऐसे समझेंगे। अब देखो वैसे हमको ऐसे समझने की जरूरत नहीं है, इसमें सबसे सिंपल क्या करना है, माध्यक 525 आ रहा है, तो ये 525 किसके बीच में आएगा, 500 से 600 के ही तो बीच में आएगा, सीधे सीधे समझना, इसमें n/2 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माध्यक अगर दिया हो तो डायरेक्टली बस यहाँ पर को हमें वर्ग अंतराल में देख लेना है, क्योंकि ये यहीं से तो मिलेगा ना हमको सबसे बीच वाले प्रेक्षण का मान। अब देखो फिर n ये मिल रखा है हमको, ठीक है। अब यहाँ पर को बारंबारताओं का योग कितना है 76 धन x धन y, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, इसलिए 76 धन x धन y बराबर कितना आ जाएगा फिर 100। यहाँ ये 100 दे रखा है और यहाँ इतना है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे, इसका मतलब। तो x धन y बराबर कितना मिल जाएगा 100 माइनस 76, तो x धन y का जो मान आया ये कितना आ जाएगा यहाँ से 24, ठीक है। x धन y कितना आया 24 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ये आ गया माध्यक वर्ग, तो माध्यक इसमें लिख लेंगे माध्यक वर्ग,
कितना है 500 से 600। L1 का मान कितना आ गया 500। ठीक है, n/2 वाला प्रोसेस इसमें अप्लाई करना ही नहीं, डायरेक्टली यहीं से देख लेना बस हो गया। तो L1 आ गया हमारे पास 500 और CF मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है 36 धन x। ठीक है, और F लिख लेते हैं इसमें। F कितना आ जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये कितना है 20। ठीक है, कितना आया 20 माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे इसको। L1 प्लस n/2 माइनस, अब n इतना है तो n/2 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, n/2 माइनस CF/F इंटू, अब n/2 यहाँ अप्लाई नहीं करना है, वो दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, और h का मान कितना है इसमें, एक चीज और लिख लेंगे, h वर्ग अंतराल की माप 0 से 100, 100 से 200, यानी कि कितना का अंतराल है 100 का। तो माध्यक का मान कितना दे रखा है 525 बराबर L1 का मान दे रखा है 500 धन n/2 का मान है 50 माइनस CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 धन x और बट्टे F कितना दे रखा है हमको 20 और गुणा h दे रखा है 100। 20 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार। ठीक है, और इस 500 को भेज देंगे इस साइड, ये आ जाएगा कितना 525 माइनस 500 बराबर, अब देखो ये कितना आ जाएगा 50 में से 36 घटाएंगे, ये क्या आ जाएगा सॉल्व करोगे तो माइनस का 36 और माइनस का इसके साथ होगा तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 14, और माइनस का क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर है, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। ठीक है, अब बट्टे में तो कुछ बचा नहीं, और इंटू कितना बचा है यहाँ पर को 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 25 बराबर 14 पंचे 70। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी नहीं करते, 5 को सीधे यहाँ भेज देंगे, तो 5 आ जाएगा इसके बट्टे में, और ये आ गया 14 माइनस x, तो ये आया 5 बराबर 14 माइनस x। अब क्या करेंगे, इस x को यहाँ भेज दो और इस 5 को यहाँ भेज दोगे, तो x को बाईं ओर भेजेंगे तो प्लस का, 5 को यहाँ भेजेंगे तो माइनस का, तो 14 माइनस 5 बराबर कितना आया 9 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया यहाँ पर 9। अब हमें क्या चाहिए x और y का मान चाहिए ना, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, x धन y बराबर जो 24 आ रहा है। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पर कोई x का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 धन y बराबर 24, y बराबर 24 माइनस 9, यानी कि कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, जो विलुप्त बारंबारता थी वो कितना आ गया, एक तो 9 आया और एक 15। इसको इसमें रख के देख लो, जैसे ये आ रहा है इसमें 9 और 15 रख लो। ठीक है, तो 9 रखोगे और 15 रखोगे तो टोटल योग कितना आ जाएगा इसका 100 आ जाएगा, है ना। तो बारंबारताओं का योग यही तो दे रखा है, 100 ही तो दिया था हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे इसमें हमको ना तो n/2 निकालने की जरूरत है, इसमें सीधे क्या दे रखा है माध्यक दे रखा है, तो ये किसके बीच में आएगा वो डायरेक्टली यहाँ देख लेना है क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी बारंबारताओं का योग दे रखा है, संचयी बारंबारता निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में अप्लाई कर देना हमको यहाँ पर को। ठीक है, और फिर आंसर आ जाएगा इसका। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।